नमस्कार दोस्तों। एक गांव में चार बहनें रहती थी। उनमें से एक का नाम भूख, दूसरी का प्यास, तीसरी का नींद और चौथी का नाम आशा था। एक बार चारों में बातें करते करते बहस हो गई कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। चारों एक दूसरे को बड़ा बताने लगी। बहस होते होते बहुत देर हो गई। इस पर जो चौथी बहन आशा थी, उसने कहा कि आपस में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों ना इस बात का फैसला कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, राजा के दरबार में राजा से ही करवा लिया जाए। इस बात पर चारों बहनें राजी हो गई और चारों मिलकर राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा के दरबार में पहुंचने पर राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। तब चारों बहनों ने कहा कि महाराज, हम चारों में इस बात पर बहस है कि कौन सबसे बड़ी है। अब आप ही फैसला करके बताएं कि हम में से सबसे बड़ी कौन है। पहली ने कहा कि महाराज, मेरा नाम भूख है। दूसरी ने कहा मेरा नाम प्यास है। तीसरी ने अपना नाम नींद बताया और चौथी ने अपना नाम आशा बताया। फिर राजा से कहा कि महाराज, अब आप ही बताएं, हम में से सबसे बड़ा कौन है। इस पर राजा कुछ देर तो चुप रहा। फिर राजा ने सबसे पहली बहन भूख से कहा कि तुम बताओ, तुम अपने आप को सबसे बड़ा क्यों मानती हो। तब भूख ने कहा कि महाराज, मेरे कारण ही लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और जब पकवान थाली में अच्छे से परोसे जाते हैं तभी मैं खाती हूँ, इसलिए इन सब से मैं बड़ी हूँ। इस पर राजा ने कहा कि ठीक है। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि सारे राज्य में ऐलान करवा दो कि आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, कोई खाना नहीं बनाएगा। राजा के आदेश के अनुसार उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, न ही कोई पकवान बना। अब जो भूख थी, रात्रि एक होने लगी, भूख को भूख सताने लगी। रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया, पर भूख को अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के घर में भी खाना नहीं मिला। भूख भूख से बड़ी व्याकुल थी। भटकते भटकते उसे एक घर में सूखी बासी रोटी दिखाई दी। भूख अपनी भूख मिटाने के लिए बासी रोटी के टुकड़े ही खाने लगी। यह खाते हुए उसे प्यास ने देख लिया। सुबह प्यास जो है राजा के पास दरबार में पहुंची। उसने राजा से कहा कि महाराज, भूख हार गई है। मैंने उसे रात्रि में बासी रोटी के टुकड़े खाते हुए देखा है। मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। तब प्यास ने कहा कि महाराज, मेरे कारण ही लोग कुएं और तालाब खुदवाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और घरों में मटके में पानी साफ सुथरा भरा जाता है, और जब किसी पात्र के द्वारा मटके से निकाला जाता है तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी कुएं तालाब नहीं खुदवाएगा, न ही पानी इकट्ठा करेगा
और न ही मटके में भरकर पानी को कोई रखेगा। यह बात सारे राज्य में राजा ने कहलवा दी। किसी ने भी कुएं तालाब नहीं खुदवाए, न ही मटका भर के पानी का घर में रखा। अब रात्रि के समय प्यास इधर से उधर पानी के लिए भटक रही थी, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। प्यास जो थी, प्यास से बड़ी व्याकुल थी। तब चलते चलते उसे एक गड्ढे में थोड़ा पानी भरा हुआ दिखाई दिया। तब प्यास उस पानी को पीने लगी। पानी को पीते हुए नींद ने उसे देख लिया। उसने राजा से आकर कहा कि महाराज, प्यास जो है हार गई है। मैंने उसे रात्रि में गड्ढे में से पानी पीते हुए देखा है। मैं ही सबसे बड़ी हूँ। इस पर राजा ने कहा कि तुम अपने आप को कैसे सबसे बड़ी बताती हो? तब नींद ने कहा कि महाराज, मेरे कारण ही लोगों के घरों में पिलंग और चारपाई बिछती है। उन पे अच्छे गद्दे, साफ सुथरे झालर तकिए बिछाए जाते हैं, ताकि नींद को अच्छे से नींद आ सके। यह बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज राज्य में ऐलान करा दिया जाए, रात्रि के समय कोई भी पिलंग या चारपाई नहीं बिछाएगा और न ही झालर तकिए लगाएगा। राज्य में ऐसा ही हुआ। किसी ने भी अपने घर पलंग चारपाई नहीं बिछाई और न ही झालर तकियों की सेज लगाई। अब जो नींद थी सारे राज्य में घूमी, लेकिन उसे कहीं भी पलंग या चारपाई नहीं दिखी। नींद को बड़ी जोरों से नींद आ रही थी, न ही कहीं झालर तकिए थे। नींद जो है, नींद को अब सहन नहीं कर सकी। तब वह एक जगह पथरीली जो थी वहाँ पर जाकर लेट गई और उसे नींद आ गई। नींद को पथरीली जगह पर सोते हुए आशा ने देख लिया। सुबह वह राजा के पास गई और राजा से कहा कि महाराज, नींद भी हार गई है। अब तो सबसे बड़ी मैं ही हूँ। यह बात सुनकर राजा ने कहा, वो कैसे? आशा ने कहा कि महाराज, कल रात को मैंने नींद को पथरीली जमीन पर सोते हुए देखा है। अब तो मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो, मुझे बताओ। इस पर आशा ने कहा कि महाराज, मेरे कारण ही लोग नौकरी व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आगे के लिए जोड़ते हैं। इससे उनकी आशा बनी रहती है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। इस पर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आज राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी जो है काम धंधे पर नहीं जाएगा, सब अपने घर में ही रहेंगे। आज राज्य में कोई किसी काम को नहीं करेगा। सारे राज्य में सब लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ दिए और अपने घरों में ही बैठे रहे। आशा जब नगर में घूम रही थी, उसे कहीं भी कोई भी आदमी काम करता हुआ नजर नहीं आया। आशा लोगों के मन में निराशा देखकर थक गई थी। वह घूमते घूमते एक कुम्हार के घर के आगे से गुजर रही थी। जब उसने देखा कि एक जो कुम्हार है वो रात्रि के दूसरे पहर में भी दिया जलाकर चाक पर मटके बना रहा था, उसे आशा थी कि एक दिन वह बहुत बड़ा
आदमी बनेगा। आशा उसके घर पहुंच गई और उसके मिट्टी का दिया जो था वह सोने का बन गया। बाती भी सोने की हो गई, कुम्हार की झोपड़ी भी सोने की बन गई। अब उसकी अपने जीवन से जो आस थी वह पूरी हो गई। वह बड़ा खुश था। उस आस के सहारे ही वह अपना जीवन जी रहा था। आस का होना जीवन में बड़ा ही ज़रूरी है। आस के सहारे ही मनुष्य अपने जीवन को जीता है। अगर मनुष्य के जीवन में कोई आशा न हो तो उसके जीने का कोई महत्व नहीं होता। उसका जीवन निरर्थक होता है, क्योंकि आशाओं की पूर्ति करते करते ही इंसान अपना जीवन पूरा कर लेता है। लेकिन उसकी जीवन में कभी आशाएं सभी पूरी नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आशा ओ का बड़ा महत्व है। इसलिए आशा को मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बताया गया है। आशा के सहारे ही मनुष्य मेहनत करके अच्छे खाने पीने की चीज़ें, आराम व सुख सुविधा के सारे सामान को बटोरता है। आशाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वह मेहनत करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।